अभिमान क्या है? एक कहावत है कि धन का बढ़ना ठीक, लेकिन मन का बढ़ना ना ठीक। तो कभी भी अभिमान, आपका घमंड, आप कितने ही ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाएं, कितने ही बड़े आदमी बन जाएं, ये नहीं बढ़ना चाहिए। सिंपल सा उदाहरण है कि फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ होता है। तो यदि आप भी संपन्न है धन धान्य से, तो आप विनम्र व्यवहार कीजिए ताकि लोग आपसे कुछ सीखें। अभिमान, अकड़ मत दिखाइए अपने पैसे की। तो बड़े बड़े राजा रंक हो जाते हैं और बड़े बड़े रंक राजा हो जाते हैं। समय बलवान होता है, ये चीज समझ लीजिए। इसका एक दृष्टांत है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो उनके मन में यह विचार उठा कि जिस प्रकार दिल खोलकर प्रसन्नता से मैंने दान पुण्य करते हुए यज्ञ संपन्न किया है, ऐसा अन्य किसी ने नहीं किया होगा आज तक। ये उनके मन में अभिमान आ गया युधिष्ठिर के। अब ये अभिमान देखकर भगवान श्री कृष्ण वहीं थे। उन्होंने विचार किया, ये तो गलत धारणा आ गई इसके मन में। अगर ये अभिमान ऐसा ही रहा इसके अंदर, तो अब तो इसका पुण्य नष्ट हो जाएगा जो इसने राजसूय यज्ञ से प्राप्त किया है। अभिमान मत करो, कभी मत करो किसी भी चीज का, चाहे वो आपके दिखने का हो, आपके हुस्न का हो, आपके पैसे का हो, आपकी कला का हो। अभिमान नहीं। क्या अर्थ है अभिमान का? जो दिया है उसने वो छीन लेगा पल भर में, या फिर जरूरत जब आपको पड़ेगी सबसे ज्यादा उस हुनर की, उस चीज की, उस समय आपके पास होगा ही नहीं। मत करो, विनम्र रहो। अब भगवान ने सोचा कि इसका तो पुण्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए युधिष्ठिर का अभिमान तोड़ने के लिए उन्होंने फिर एक माया रची। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से वहां एक नेवला प्रकट कर दिया, जिसके आधे शरीर के बाल सोने के थे। नेवला यज्ञ के पात्रों में अपना मुंह डालता हुआ इधर उधर दौड़ रहा था। यह देख युधिष्ठिर चकित होते हुए बोले, भगवान, मैंने आज तक ऐसा विचित्र नेवला पहले कभी नहीं देखा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस नेवले की कथा बड़ी विचित्र है। वो ये है कि बहुत साल पहले यहाँ एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू भगवान का भजन करते और धार्मिक परंपराओं के आधार पर अपना जीवन यापन करते खुश थे। ब्राह्मण की खास बात यह थी कि उसके दर पर कोई भी जाता वह उससे विमुख नहीं जाने देता, मतलब कुछ ना कुछ देता अगर कोई मांगने वाला पहुंच गया तो। एक बार कई दिनों के उपवास के बाद उन्होंने भोजन बनाया। अब ब्राह्मण आदमी, एक गरीब ब्राह्मण था, है और वो रहेगा। तो उस गरीब ब्राह्मण के दर पे एक आदमी पहुंच गया और उन्होंने बहुत दिनों के उपवास के बाद बनाया था भोजन। वे अपने परिवार के साथ जब भोजन करने बैठे, तभी एक दुर्बल व्यक्ति, एकदम पतला दुबला मरील सा, उनके द्वार पर आ गया और भोजन की प्रार्थना करने लग गया। अतिथि को द्वार पर भूखा खड़े देखकर ब्राह्मणों ने अपना भोजन उसे दे दिया। हम होते तो करते क्या, वही पहले हमको खुद को भूख लगी, खुद भर जाने दे, फिर तुमको देंगे। लेकिन नहीं, ये है समर्पण भाव, ये है त्याग। हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता है, तो यही ऊपर वाला देखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसने लिख के भेज दिया तुमको ये चीजें करनी है तो तुम्हारे साथ वही घटित होगा। खैर वो तो होगा, लेकिन उस बीच में उस पूरी घटनाक्रम में एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा पल क्षण आता है जिस समय आपके ऊपर सब कुछ होता है। आपके उस एक डिसीजन से, उस एक निर्णय से आपका भविष्य बदल जाता है और वो बार बार आता है आपके जीवन में। ये आपके ऊपर पूर्णतः छोड़ दिया जाता है कि आप क्या निष्कर्ष लेंगे, आप क्या डिसीजन लेंगे, और उसी निर्णय के आधार पर आगे की लेखनी टर्न हो जाती है। या तो आप ये मान लो कि मैंने जो किया वो लिखा था, या जो लिखा है वही मैं कर रहा हूं।
और मैं जो करूंगा वो लिखा होगा, और जो लिखा होगा वही मैं करूंगा। लेकिन ये तो आपके ऊपर है ना कि आप करोगे क्या। आप पहले से अंतर्यामी तो हो नहीं, डिसीजन तो आपके ऊपर लेना। लेखनी बदल जाती है आपके मन भाव को, आपके निर्णयों को, आपकी उदारता को, आपकी भक्ति को देखकर। ब्राह्मण के द्वार पर आया एक व्यक्ति मरकट सा, तो ब्राह्मण परिवार ने उसे अपना भोजन दे दिया। भोजन खाने के बाद ब्राह्मण ने पूछा, तो अतिथि ने थोड़ा और भोजन मांगा। हम रहेंगे तो उसको तो गुस्से में मार के भगा देंगे, लेकिन ब्राह्मण परिवार ने ऐसा नहीं किया। अतिथि के वाक्य सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि जिस स्त्री के सन्मुख उसका पति और अतिथि दो देवतुल्य प्राणी भूखे हैं, उसका भोजन करना धिक्कार है। तो उस ब्राह्मण की स्त्री ने भी अपना भोजन अतिथि को दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी के हिस्से का भोजन करके उस व्यक्ति की भूख नहीं मिटी और उसने भोजन और मांगा। इस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र और फिर उसकी पुत्र की पत्नी सभी ने अपना भोजन अतिथि को दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी के हिस्से का भोजन करने पर उसके बाद उसके बेटे, उसकी पुत्रवधू सभी का भोजन करने के बाद वो अतिथि अपने असली रूप में आ गया, चतुर्भुज के रूप में, भगवान विष्णु के अवतार में, और उनको आशीर्वाद दिया। साक्षात भगवान विष्णु को अपने सन्मुख देखकर ब्राह्मण परिवार की खुशी का तो ठिकाना रहा नहीं, और वे सभी भगवान की स्तुति करने लगे। इसी दौरान राजन, ये जो नेवला है, वहां पहुंच गया और उस धर्मात्मा ब्राह्मण के दान किए हुए आहार का जूठन खाने लगा। उसी पल नेवले का आधा शरीर स्वर्ण का, सोने का हो गया। भगवान बोले, अब तुमने राजसूय यज्ञ किया। तो नेवले ने सोचा कि क्यों न राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चलकर भोजन खाया जाए, क्योंकि उस ब्राह्मण के दान का मैंने जूठन खाया तो मेरा आधा शरीर हो गया सोने का। और जब मैं, राजन ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, राजसूय यज्ञ किया है, अगर मैं यहां भी थोड़ा भोजन कर लूंगा तो मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाएगा और वो जीवों में सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा, स्वर्ण का नेवला। युधिष्ठिर, इसी आशा से ये नेवला तुम्हारे यहां अतिथि ब्राह्मणों का जूठन खाता फिर रहा है। फिर भगवान बोले कि युधिष्ठिर, लेकिन ये दुख का विषय है कि आपके यज्ञ में इसके शरीर का एक भी बाल स्वर्ण का नहीं हो सका। इससे पता चलता है कि उस तपस्वी ब्राह्मण के किए हुए पुण्य के सामने आपका दान कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बात सुनकर राजा युधिष्ठिर का अभिमान चकनाचूर हो गया और साथ ही उन्हें अपने अभिमान पर ग्लानि हुई। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, बड़ा व्यक्ति दान करता है दिखावे के लिए, छोटा व्यक्ति अपनी श्रद्धा से दान करता है। कई बड़े व्यक्ति करते भी हैं, अच्छा है। देखा जाता है समर्पण भाव, त्याग की शक्ति, कि कितना त्याग है व्यक्ति के अंदर, कितना समर्पण भाव है, कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। आजकल के दौर में इतने पाखंडी, इतने लोभी और कितने पापी व्यक्ति हो चुके हैं, अंतर करना मुश्किल हो जाता है, कौन सही कौन गलत। ये आपके विवेक के ऊपर है निर्धारित करना, सोचना कि कौन सही है कौन गलत है। पाखंड से दूर रहिए और पाखंडियों से भी दूर रहिए। बहुत सारे बाबा, साधु, अब आजकल तो आचार्य भी चल रहे हैं, बहुत से अच्छे हैं, केवल कुछ नाम मात्र के जो हैं वो भूत प्रेत के नाम पे आपसे ठगी करते हैं, मोक्ष के नाम पर आपसे ठगी करते हैं। जिसको खुद प्रभु के दर्शन नहीं हुए वो आपको क्या कराएगा।
भगवान के दर्शन के नाम पर दूर रहिए। क्यों फंस रहे हैं इन सब चीजों? कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने हृदय से प्रभु को धन्यवाद कीजिए, मानिए। इतना एक आम इंसान के लिए काफी है, बहुत है। और दुनिया भर के आडंबरों में यहां वहां फंसने से कुछ नहीं प्राप्त होगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, प्रभु उनके ध्यान और भक्ति में मन लगाते रहिए। बस यही है आपके उद्धार का रास्ता, यही है मार्ग। मन के भीतर यात्रा करते रहिए, मन में खोजिए प्रभु को, भगवान को सुमिरिए अंदर ही अंदर, तब मिलेंगे। इधर उधर के आडंबरों में साधु सन्यासियों के जो ढोंगी हैं, सभी नहीं हैं, उनसे दूर रहिए, अपने काम में मस्त रहिए।